हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट से। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर सभी जिलों में ड्राई रन होगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज सभी जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरे देश में ड्राई रन चलाया गया है और ड्राई रन के इस अभियान के तहत आज सभी जिलों में, हरियाणा के सभी जिलों में ड्राई रन किया जाएगा। एक तरीके का मॉक ड्रिल कि जब वैक्सीनेशन दी जाएगी तो क्या प्रोसीजर देने का रहेगा और क्या तरीका रहने वाला है। इसी का ड्राई रन आज हरियाणा के तमाम जिलों में होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या जानकारी, आज हरियाणा के कौन कौन से जिलों में ड्राई रन किया जाएगा? देखिए, आप जानते हैं कि अब जो कोरोना की वैक्सीन है वो आने को तैयार है और ऐसा जब हमने जो स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं राजीव अरोड़ा से बात की थी, उन्होंने कहा था कि 10 तारीख के आसपास जो है इस वैक्सीन के आने की उम्मीद है। इस सब को लेकर तैयारियां जो है की जा रही हैं। इससे पहले पंचकूला में एक ड्राई रन या फिर मॉक ड्रिल कहें हो चुकी है और आज पूरे हरियाणा में ये मॉक ड्रिल होनी है। सभी जिलों में जो अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर ये मॉक ड्रिल होगी कि किस तरह से इस जो वैक्सीन को लगाना है। और आप जानते हैं कि पहले फेज में ये हेल्थ वर्कर्स को लगाई जानी है, जो फ्रंट लाइन में हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये विभिन्न फेसेस में जो है ये वैक्सीन को जो है लोगों को दिया जाना है और इस सब को लेकर तैयारियां जो हैं आज ड्राई रन के माध्यम से की जाएंगी। हालांकि जो अतिरिक्त मुख्य सचिव उन्होंने अपनी बातचीत में दावा किया था कि जो भी कोल्ड चेन है और जो लॉजिस्टिक इसके लिए चाहिए उसके लिए पूरी तरह से तैयारी है और इसे स्टोर करने की, वैक्सीन आप जानती हैं कि एक निश्चित तापमान पर जो है इसे रखा जाएगा, उसको लेकर भी तैयारियां पूरी हैं। तो आज ड्राई रन के माध्यम से इंजेक्ट करने की जो कोविड की ये वैक्सीन है उसे इंजेक्ट करने की ड्राई रन होगी, मॉक ड्रिल होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो आज हरियाणा में ड्राई रन किया जाएगा कोरोना वैक्सीनेशन का और अब जल्द से जल्द उम्मीद यही है कि कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो लोगों को लगनी शुरू हो। हालांकि सरकार पहले से ही ग्रीन सिग्नल दे चुकी है कि पहली बार में देश भर में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का पहला डोज जो है वो दिया जाएगा, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम का हरियाणा दौरा होने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश में निरीक्षण करने वाली है। पंचकुला में 4 लाख मुर्गियां मरने के मामले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हरियाणा सरकार के भी आला अधिकारी इस निरीक्षण के दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम हरियाणा दौरे पर करनाल में 4 लाख मुर्गियों के मरने के बाद हड़कंप मच गया है और बर्ड फ्लू को लेकर जहां पूरे देश में इस वक्त खतरा है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी पंचकुला में जिस तरीके से 4 लाख मुर्गियों की मौत हुई है उसे लेकर हरियाणा सरकार के भी आला अधिकारी इस निरीक्षण के दौरान मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम का निरीक्षण दौरा है आज। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि 4 लाख मुर्गियों की मौत की जो वजह है वो बर्ड फ्लू है या नहीं, अभी ये साफ भी नहीं हुआ है। फिलहाल ये बताएं, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम के इस दौरे को लेकर क्या जानकारी? देखिए नंदिनी, ये जो टीम है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम, आज जो मुर्गियों का जो मरने का सिलसिला जारी है उसी को लेकर ये टीम आएगी और इसमें हरियाणा के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 4 लाख मुर्गियां मरी तो उनके सैंपल भेजे गए, तो सैंपल जालंधर भेजे गए थे।
जहां से जालंधर लैब से रिपोर्ट जो है उनका साफ तौर पे कहना है, ना वो डिनाई कर रहे हैं कि ये बर्ड फ्लू नहीं है और ना वो हम ही भर रहे हैं कि ये बर्ड फ्लू है। दोनों से मिलजुल के जो बात है, तो ये कहीं ना कहीं हड़कंप वाली स्थिति सरकार में भी मची हुई है और पोल्ट्री फार्म के मालिकों में भी बची हुई है। जी बिल्कुल रवि, वहीं अगर बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस वक्त बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे में प्रदेश में किस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं बर्ड फ्लू को लेकर? देखिए नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि सरकार ने एक तो जो चिकन खाएं तो अच्छे से उसको पका के खाएं और हो सके तो उसको अवॉइड ही करें कुछ दिन के लिए। और जो अंडा है, ऐसे ही भी अंडे को भी अच्छे से उबाल के और फिर खाना खाएं। अगर इन केस अगर ऐसा कोई जैसे पोल्ट्री फार्म मालिकों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की है, अगर उनकी फार्म में कोई मुर्गा मर जाता है या कुछ दिक्कत है तो उसको एक प्रॉपर ड्रेसअप होके और हाथों में ग्लव्स पहन के उसके पास जाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो अब प्रदेश में 4 लाख मुर्गियों के मरने के बाद हड़कंप मचा है। यही एक बड़ा कारण है कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है हरियाणा दौरे पर आने वाली है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किसान आंदोलन की। आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज 43वां दिन है और आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। आज किसान शक्ति प्रदर्शन करेंगे। केएमपी हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। केएमपी एक्सप्रेसवे पर प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां कर ली गई हैं, बैरिकेडिंग कर ली गई है। आपको बता दें 26 जनवरी को किसान पहले से ही ट्रैक्टर परेड निकालने की चेतावनी दे चुके हैं। दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर परेड किसान निकालेंगे और ऐसे में किसान उससे पहले आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कल किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत भी होनी है। 8 जनवरी अगली तारीख निर्धारित की गई थी, तो कल एक बार फिर से किसान नेता और सरकार के मंत्री आमने सामने होंगे, लेकिन समाधान निकलेगा या नहीं, इसे लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब सभी को इंतजार है कि समाधान जल्द से जल्द निकले। सड़कें जाम हैं, दिल्ली के चारों तरफ हाईवेज को बैरिकेडिंग के जरिए ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और अब हर आम आदमी मुख्य तौर पर यही चाहता है कि किसानों का जो ये मसला है वो जल्द से जल्द सुधरे और हाईवेज जो हैं वो खुलें और सामान्य तौर पर सुचारू रूप से हाईवेज संचालित हों, वहां चलें, वाहन दौड़ें, क्योंकि अब लगातार चारों तरफ से दिल्ली से जुड़े हाईवेज ब्लॉक होने के बाद लोगों को डाइवर्टेड रूट से जाना पड़ रहा है और वहां पर भी ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। इस वजह से लोगों में खासी नाराजगी है। वहीं आज सड़कों के हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण रह सकते हैं, क्योंकि आज केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 26 जनवरी को लेकर किसान पहले ही कह चुके हैं कि ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। उससे पहले आज किसान अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं केएमपी एक्सप्रेसवे पर। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कौशिक जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, अगर बात करें ढासा बॉर्डर की, तो फिलहाल वहां पर आज चूंकि केएमपी एक्सप्रेसवे पर मुख्य तौर पर ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, लेकिन ढासा बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च को लेकर क्या सरगर्मी? जी, ढासा बॉर्डर पर आज किसान जो है ट्रैक्टर मार्च जो निकालेंगे उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि यहाँ के जो किसानों का ये कहना है कि जो ये ढासा बॉर्डर जो क्षेत्र है, यह जो सिंध बॉर्डर और मानेसर के बीच में है, यहाँ दोनों तरफ से किसान आएंगे, जहाँ पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान होंगे। यहाँ जो ढासा बॉर्डर किसान वहां के पहुंचेंगे तो उनके लिए यहाँ खाना और उनका प्रबंध भी ये किसान करेंगे और इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर मार्च है उसमें भाग भी लेंगे। तो यहाँ इनके ऊपर जो है दोहरी जिम्मेवारी है, एक उनकी सेवा पानी और खाने पीने का प्रबंध करना और दूसरा स्वयं भी इस ट्रैक्टर मार्च में भाग लेना। जी बिल्कुल मनोज, तो ऐसे में अगर ढासा बॉर्डर के आसपास जो सड़कें हैं, मुख्य तौर पर हाईवे है, वहां पर क्या बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है? क्या ताजा हालात फिलहाल? जी बिल्कुल, आज जो टोल है ढासा बॉर्डर के बाद बादली जो केएमपी टोल है, उस पर जो छोटे वाहन निकलते थे उनको डाइवर्ट कर दिया गया। उनको गुड़गांव या बारिशा के रास्ते से दिल्ली या झज्जर भेजा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान कह रहे हैं कि ये तो आज जो है ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि वे पिक्चर
जो मान रहे हैं वो ट्रैक्टर मार्च मान रहे हैं और पिक्चर के रूप में कह रहे हैं कि 26 जनवरी को उनकी असली पिक्चर रिलीज होगी। आज सिर्फ ट्रेलर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ लाजपत जुड़े हैं सोनीपत से, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अगर बात करें सिंघू बॉर्डर की, ट्रैक्टर मार्च को लेकर, इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर सिंघू बॉर्डर पर क्या सरगर्मी? का जो 0 पॉइंट है आपको दिखा दें, केएमपी पर है। केएमपी का जो 0 पॉइंट है आपको दिखा दें कि केएमपी पर जो है चढ़ने के लिए जो 0 पॉइंट है उस पर तैनात है। और बात करें तो लगातार आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दे कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें तो लगातार हर गाड़ी पर पैनी नजर है और प्रशासन की तरफ से हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि पुलिस प्रशासन पूरी पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन हर गाड़ी पर पैनी नजर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में कि एक एक गाड़ी चालक से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप रूट को डिवाइड भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो ड्यूटी जिनकी जिम्मेवारी है उनसे बातचीत कर लेते हैं लाइव तस्वीरों में कि बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो बताएंगे कि रूट डाइवर्ट किए गए हैं। और लोगों से अपील भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि आप लोग बेवजह घर से ना निकले, इसलिए पुलिस से बातचीत कर लेते हैं। बातचीत में पता लगेगा कि आपने रूट डाइवर्ट किए हैं। लोगों से क्या कुछ अपील थी, क्या कुछ किसानों का? किसानों का आज केएमपी पे इन्होंने अपने ट्रैक्टर से रैली वगैरह निकालने का प्रोग्राम है इनका 11 बजे। उसी के लिए थोड़े बहुत रूट डाइवर्ट किए गए ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। प्रशासन की तरफ से कोई लोगों से अपील? हाँ, प्रशासन की तरफ से पहले से इसका नोटिफिकेशन अखबारों के थ्रू और माध्यमों के थ्रू इनके सभी के पास मैसेज किया जा चुका है कि आज केजीपी केएमपी पे इनकी रैली होगी, जिसकी वजह से रूट डाइवर्ट किए हुए हैं। तो लोगों पर पूरी पैनी नजर है, कोई शरारती तत्व हो इसमें ना कुछ? हाँ, इस मामले में पूरी हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जो लोकल रेजिडेंट है या जो इनकी अंदरूनी गाड़ी है सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है, बाकी कोई गाड़ी को रूट डाइवर्ट करके उनको भेजा जा रहा है। देखिए, पुलिस अपनी हर ड्यूटी पर तैनात है, हर गाड़ी पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई शरारती तत्व ना घुस पाए। हर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में फिर से दिखा दे कि गाड़ी एक ट्रैक्टर भी आ रहा है, उसको सिर्फ जाने दिया जाएगा क्योंकि वो किसान का झंडा लगाया उसने। ये देख सकते हैं आप कि जो किसान झंडा लगाया है और ये ट्रैक्टर मार्च की तैयारी लगता है कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि उसको जाने दिया जा रहा है, अन्य गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि अन्य गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जो सिर्फ जो किसान है जो कि जिन्होंने अपने झंडे लगाए हैं उनको सिर्फ जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उनको जाने दिया जा रहा है, अन्य गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। प्रशासन है जो यहाँ पर लोग जो गाड़ियों से जा रहे हैं, कार्स में जा रहे हैं, उनको रोककर क्या पूछताछ की जा रही है? पुलिस यहाँ पर क्या इनको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग डाइवर्टेड रूट से जाएं, बस इसीलिए गाड़ियों को रोका जा रहा है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है? क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ से निकला, ट्रैक्टर की चेकिंग नहीं हुई, यानी पूरी परमिशन के साथ यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, ट्रैक्टर मार्च की जो है जो उन्होंने झंडे लगाए हैं उनको छेड़ा नहीं जा रहा, उनको देखा नहीं जा रहा, लेकिन हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जो अन्य गाड़ियां हैं उनको इसलिए कि रूट डाइवर्ट किया गया है, आप भीड़ में न जाएं, धरने पर ना जाएं। जो आपको काम से किसी काम से जाना है तो आप रूट बदले हुए हैं वहां से जाएं। लेकिन हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अपील की लोगों से, और अभी भी अपील है कि आप बेवजह आज घर से ना निकले, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च यात्रा है, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है। उससे पहले ही जो किसानों ने आह्वान किया था कि हम ट्रैक्टर मार्च यात्रा निकालेंगे, उसको लेकर जो तैयारी कसी जा रही है। और आज जो है शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया जा रहा है। आपको दिखा दे लाइव तस्वीरों फिर से, क्योंकि जो है केएमपी है। तमाम उन लोगों को मैं एक बार फिर से जानकारी देना चाहूंगी कि किस तरीके से रूट्स जो है यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं। अगर बात करें झज्जर की तरफ डाइवर्ट करने की या दिल्ली की तरफ, गुड़गांव की तरफ रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, तो क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, केएमपी है। आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर जो है केएमपी है, जो जहां पर ये व्हीकल खड़े हुए हैं, इनको अभी जो प्रशासन आएगा और इन व्हीकल्स को हटाया जाएगा, क्योंकि जो केएमपी है ताकि जाम ना लगे। ये जो लाइव तस्वीरों में है, ये जो व्हीकल खड़े हैं ये रात के खड़े थे, इनको हटवाने के लिए प्रशासन को बुलाया गया है, इनको हटवाया जाएगा और ताकि आम जन को परेशानी ना हो। पुलिस प्रशासन अपना पूरा काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली रोड है और खाली रोड पर जो इक्का दुक्का गाड़ी दिखाई दे रही है उसको रोककर पूछा जा रहा है कि आखिर किस वजह से आप कहां जा रहे हैं, उसकी गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। और लगातार जो है लोगों से फिर से अपील की जा रही है कि आप बेवजह घर से ना निकले। आप देख सकते हैं बिल्कुल चेकिंग की जा रही है, पूछा जा रहा है उससे कि आप कहां जाएंगे, बेवजह आप ना जाएं, क्योंकि लगातार जो है लोग जो लापरवाह है वो फिर भी रोड पर दिखाई दे रही है। लेकिन इक्का दुक्का जो लोग हैं उनसे पूछा जरूर जा रहा है।
ऐसे में लगातार जो है आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। नंदनी, अब जो सुबह 7 बजे का टाइम दिया था जो ट्रैक्टर मार्च यात्रा के लिए, अब जो 11 बजे का समय दिया गया है, 11 बजे से ट्रैक्टर मार्च यात्रा निकाली जाएगी। उससे पहले ही प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। लगातार जो सिंगू बॉर्डर है जो कि 0 पॉइंट है, जहां पर सभी योजनाएं बनती है, जो बिंदु पॉइंट है। तमाम जानकारी के लिए तो केएमपी से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे इस वक्त, जहां पर डाइवर्ट्स को रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज मुख्य तौर पर आपको यही जानकारी हम देंगे कि ट्रैक्टर मार्च आज केएमपी हाईवे पर निकाला जा रहा है, तो वहां पर आप आज ना जाएं और डाइवर्टेड रूट्स को ही चुनें अपने रास्ते के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या रणनीति किसानों ने बनाई है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। कल हालांकि सरकार से बातचीत होनी है, लेकिन ये बातचीत कितनी सफल रहेगी और कितनी विफल रहेगी, सभी को इस बात का इंतजार है। ये रिपोर्ट देखिए। रुक रुक कर हो रही बारिश ने भले ही मौसम को कुछ और सर्द कर दिया हो, लेकिन किसान आंदोलन की गर्मी ने सियासत में उबाल लाकर रखा हुआ है। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान संशोधन पर मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है। अब इस विरोधाभासी विचार पर पूरा आंदोलन और सियासत टिकी हुई है। आंदोलन के 42 दिन हो चुके हैं। अब किसानों को लगने लगा है कि सरकार किसानों और किसानों की मांगों को हल्के में ले रही है। बैठक के लिए निमंत्रण आता है, बैठक होती है, लेकिन बैठक में कुछ नहीं होता। बैठक में अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ चाय नाश्ता ही होता है, हल बिल्कुल नहीं होता। किसानों का धरना तो जारी है ही, लेकिन किसान रोज कुछ नया कर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। किसानों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। किसानों के परिवार भी दिल्ली के बॉर्डर पर आ गए हैं। किसान अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किसानों ने सीधे अंबानी और अडानी का विरोध भी किया, जियो के टावर भी उखाड़ दिए, लेकिन सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि आप अगली बैठक 8 जनवरी को करोगे, लेकिन उससे पहले यानी 7 जनवरी को सड़कों पर किसानों की ताकत देख लेना। किसान 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और बड़े ही शालीन और शांत तरीके से अपनी ताकत दिखाएंगे। किसानों की रणनीति तैयार है, तभी नेशनल हाईवे पर तो ये ट्रैक्टर मार्च निकाला ही जाएगा। साथ ही 7 जनवरी की सुबह केजीपी और केएमपी पर भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और केजीपी और केएमपी को जाम किया जाएगा। हमने ये फैसला लिया है कि बातचीत चाहे जारी रहे, हमारे किसान नेता बातचीत के लिए जाते रहेंगे, लेकिन हमारे जो आंदोलन का जो स्वरूप है हम उसको लगातार तेज करेंगे। और इसी संदर्भ में जो केएमपी का जो मार्च था वो बरसात की वजह से 6 तारीख से टाल करके 7 तारीख को किया गया है। और कल सुबह 11 बजे सभी बॉर्डरों के ऊपर से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली लेकर के किसान निकलेंगे। किसानों ने तो सरकार को ये तक कह दिया कि आप 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाले अपने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर लो। हम भी अपने ट्रैक्टर लेकर अपने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। अब या तो 26 जनवरी से पहले आप हमारी बात मान लो या फिर राजपथ पर एक समानांतर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर लो। सरकार, ये चुनाव आप पर है। तो ये दिखाएंगे कि हम 26 जनवरी की परेड का एक रिहर्सल हम कर रहे हैं। 26 जनवरी की जो परेड है उसमें शामिल होने से पहले ये किसानों का एक ट्रेलर होगा सरकार के लिए, ये एक सिग्नल होगा सरकार के लिए कि 26 जनवरी से पहले किसानों की बात माने। और जहां भी किसान को रोका जाएगा वहीं किसान अपना मोर्चा बनाएंगे। जिस प्रकार से 1 नंबर हाईवे के ऊपर है, 9 नंबर हाईवे के ऊपर है, उसी प्रकार से जहां भी किसान को अगर सरकार रोकने की कोशिश करेगी वहां हम अपना मोर्चा बना लेंगे। 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी है, तो वहीं करनाल में किसानों ने अभी से ट्रैक्टर निकालने शुरू कर दिए हैं। करनाल के आसपास के सभी गांवों के किसान अपना अपना ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर हजारों की संख्या में नई अनाज मंडी पहुंचे और शहर में रैली निकाली। उसके बाद अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत जिला सचिवालय के पास भी पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। 10,000 ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने भी बताया कि किसान समझ चुके हैं कि सरकार बात सिर्फ बात करने के लिए ही करती है, हल निकालने के लिए कोई बात नहीं की जाती। अगर मुद्दा सुलझाने की नियत से बैठक होती तो 8 बैठकों से पहले ही हल निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि अगले दौर की बैठक की तारीख भी मिल चुकी है। सरकार से बातचीत चल तो रही है, लेकिन बातचीत करने के लिए ही बातचीत चल रही है, वो मानने के लिए अभी राजी नहीं है। और जिस तरह से 7-8 मीटिंगें उनसे हो चुकी हैं और वो हर मीटिंग में टरकाने वाली बात कर रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि या तो किसानों का हौसला टूट जाए या इनमें निराशा आ जाए। कोई ये तो साफ है कि अगर इस आंदोलन का कोई हल नहीं निकला, किसानों की बात अगर सरकार ने नहीं मानी, तो देश अपने अभी तक के इतिहास में 26 जनवरी को परेड के साथ किसानों का शक्ति प्रदर्शन भी देखेगा। और इस शक्ति प्रदर्शन में कितनी शक्ति होगी, इसकी एक झलक किसान 7 दिसंबर को दिखाने वाले हैं। बोले तो किसानों की फुल ड्रेस रिहर्सल। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। ठंड का प्रकोप लगातार प्रदेश में जारी। कोहरे के चलते राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। पहले ही मौसम एक्सपर्ट्स द्वारा बारिश और बर्फबारी के बाद और भी ज्यादा बढ़ेगी ठंड। वहीं पारा गिरने से कोहरे की मार पड़ेगी। कोहरा लगातार बढ़ता हुआ प्रदेश में। और हमारे साथ झज्जर से हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की, तो वहां पर फिलहाल क्या स्थिति ठंड की? अगर टेम्परेचर की बात करें तो 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर इस समय झज्जर का है और लगातार शीतलहर चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो ठिठुरन है वो लगातार लोगों को महसूस हो रही है। और अस्पतालों में जो आप देख सकते हैं मरीजों की जो संख्या है लगातार और निरंतर बढ़ती जा रही है। हालांकि जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम हो रहे हैं और मौत के आंकड़े भी बिल्कुल कम हो गए हैं। अब कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 1 से 2 रह गए हैं। कल सीएमओ दहिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि हम लगातार जो कोरोना पर जो पकड़ है वो लगातार मजबूत बना रहे हैं, लेकिन ठंड की वजह से ये कोरोना दोबारा कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और जो रोड के जो नजदीक रहते हैं नंदिनी, उनको ये ठंड काफी नुकसानदायक हो रही है। वो लगातार वो आग सेकते नजर आते हैं और धुंध भी। अब कल मैं आपको बता दूं, कल दोपहर में अचानक से धुंध हो गई, जिससे कहीं भी विजिबिलिटी वो बिल्कुल 0 हो गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। और अब हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार से। सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अभी फिलहाल हिसार में ठंड की क्या स्थिति? नंदिनी जी, इस प्रकार से हिसार क्षेत्र में लगातार 2-3 दिन से बूंदाबांदी हो रही है, तो तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और जिस प्रकार से पहले हवाएं जो थी 2 से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, वो अब बढ़कर के 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। हम कह सकते हैं कि अब जो है सर्दी और ज्यादा सितम बरपा रही है और इसके साथ साथ जो है तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। हालांकि किसानों के लिए कुछ ये जो बूंदाबांदी है वो राहत देने वाली है, लेकिन इससे तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिरा है और लोगों में ठंड काफी बढ़ गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल ठंड का प्रकोप लगातार जारी है।